Hello students, I am today I am going to continue your next video from the continuing chapter 6 safety and first aid। बच्चों इससे प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको स्प्रेन्स एंड फ्रैक्चर के बारे में बताया था। तो आज हम बात करने वाले हैं बर्न्स के बारे में। बच्चों बर्न्स क्या होता है? बर्न्स यानी कि जलना। तो बर्न्स जो होता है वो टू टाइप्स हो सकते हैं, या तो माइनर बर्न्स और severe burns. One can get burned from an hot object, fire, boiling water or milk, crackers, electric points. Chemical like acid may also cause burn. The burn may be minor or severe burns, और burns are very painful. यानी कि जो बच्चों बर्न होता है वो हम किसी भी चीज़ से हम जल सकते हैं, या तो आग से जल सकते हैं, बॉइलिंग वाटर से जल सकते हैं, मिल्क से जल सकते हैं, गर्म पटाखों से जल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल एप्लीशियन से भी जल सकते हैं। और कुछ ऐसे केमिकल एसिड्स भी होते हैं जिसके शरीर पे गिरने से भी हमें जल सकते हैं। बर्न्स जो होते हैं वो माइनर भी हो सकते हैं या सीवियर भी हो सकते हैं, और बर्न्स जो होते हैं बहुत ही पेनफुल होते हैं। बच्चों तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, माइनर बर्न्स। इन केस ऑफ माइनर बर्न्स फॉलो द स्टेप्स हियर। अगर कभी कभी घर में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें अगर कोई लोग जल जाते हैं या फिर थोड़ी जलन हो जाती है, तो हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं या क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। अप्लाई द कोल्ड वाटर और आइस क्यूब्स ऑन द बर्न पार्ट। कूलिंग ऑफ बर्न गिव्स रिलीफ फ्रॉम द पेन। यानी कि जब हमारे शरीर पे कहीं भी कुछ भी जल जाता है तो हम आइस क्यूब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा आराम फील होता है। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक बर्नॉल ऑन द बर्न पार्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। और जले हुए जगह पे हम एंटीसेप्टिक भी लगा सकते हैं। अप्लाई द पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर टू रिलीफ। बेकिंग सोडा और वाटर को एक साथ मिलाकर भी हम अगर जली हुई जगह पे लगाते हैं तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सीवियर बर्न्स, यानी बहुत अधिक जलने पर हमें क्या करना है। इन द केस ऑफ सीवियर बर्न्स व्हाट कैन वी डू? इन केस ऑफ सीवियर बर्न्स समटाइम्स ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड। यानी कि जब बहुत ज़्यादा हम जल जाते हैं तो बड़े बड़े फोड़े हमारे शरीर पे हो जाते हैं। डू नॉट ट्राई टू prick द ब्लिस्टर्स। द ब्रोकन ब्लिस्टर्स बिकम्स एन ओपन वूंड। इट कैन गेट इन्फेक्टेड। यानी कि जो बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं या बड़े बड़े फोड़े की तरह हो जाता है तो उसको हमें फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे फोड़ते हैं तो उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं या इन्फेक्शन हो सकता है। कवर द बर्न एरिया विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ और स्टील्स ग्लास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एयर। यानी जली हुई जगह को या तो हम साफ कपड़े से ढक लेते हैं या फिर कॉटन से भी ढक लेते हैं, ताकि बाहर की जो हवा और डस्ट पार्टिकल्स उस पर ना आए। एयर कंटेन्स जर्म्स विच में कॉज इन्फेक्शन, क्योंकि एयर में बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन कर सकते हैं। डू नॉट रिमूव बर्न क्लोथ्स इफ स्टिकिंग टू द स्किन। और जो भी कपड़े अगर हमारे शरीर पे जले हुए जगह पे कपड़े भी जल के उसमें चिपक गए तो उसे हमें रिमूव नहीं करना चाहिए। इसको अगर रिमूव भी करना है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इफ़ द विक्टिम इज़ इन द स्टेट ऑफ शॉक गिव हिम प्लेंटी ऑफ लिक्विड टू सिप। यानी कि अगर विक्टिम बहुत ही शॉक में है तो उसे बहुत अधिक मात्रा में पानी देना चाहिए उसे पीने के लिए धीरे धीरे। डीप अ स्टील पीस ऑफ क्लॉथ इन अ सोल्यूशन ऑफ अ बेकिंग सोडा एंड अप्लाई इट ऑन द बर्न पार्ट। तो जैसा कि ऊपर हमने देखा माइनर बर्न में बेकिंग सोडा और पानी का जो सोल्यूशन बना के उसे हम कपड़े से धीरे धीरे भिगो कर बर्न पार्ट पे भी लगा सकते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। टेक अ पेशेंट टू द डॉक्टर। सीवियर बर्न्स मस्ट बी ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर। और हमेशा याद रखेंगे बच्चों की जो सीवियर बर्न्स होते हैं उसे हम घर में ट्रीट नहीं करेंगे, उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट केमिकल बर्न्स। अब हम जानेंगे केमिकल बर्न्स के बारे में, यानी ऐसा जलना जो केमिकल के द्वारा होता है। द केमिकल बर्न्स में बी ट्रीटेड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। यानी कि ये सारे जो स्टेप्स यहाँ दिए हुए हैं अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो वी कैन कुछ हद तक हम उससे निजात पा सकते हैं। रिमूव एनी क्लोथिंग फ्रॉम द अफेक्टेड पार्ट एंड यूज़ अ प्लेंटी ऑफ वाटर टू वॉश ऑफ द केमिकल। यानी जहाँ पे भी जला है वहाँ के कपड़े हमें हटा देना चाहिए और उससे बहुत अधिक पानी लेकर उसे अच्छे से साफ करना चाहिए। इट रिड्यूसेस द एक्सटेंट ऑफ इंजरी।
द प्लेस ए क्लीन क्लॉथ ओवर द बर्न्ड एरिया, और वहाँ पे हमें क्लीन कपड़े से उसे ढक लेना चाहिए। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ सीवियर बर्न्स टेक ए पेशेंट टू द डॉक्टर। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर सीवियर बर्न है तो बच्चों हमें इसे घर पे ट्रीट नहीं करना चाहिए, इसे हमें तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज फायर फाइटिंग। इफ़ देर इज़ अ फायर इन योर नेबरहुड फॉलो द स्टेप्स। यानी कि बच्चों अगर आसपास किसी के घर में भी आग लग जाती है या आसपास आग लग जाती है, आप लोग न्यूज़ में डेली कुछ न कुछ खबरें इसके बारे में सुनते हो कि यहाँ आग लग गई, तो कहीं किसी फैक्ट्री में आग लग गई, तो किसी के घर पे आग लग गई। तो इन सब चीज़ों में हमें बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं तो कुछ हद तक हम इस आग की जो लपटें हैं या फिर जो भी जलने वाली चीज़ें हैं उसे हम बचा सकते हैं। इफ़ देयर इज़ अ फायर इन योर नेबरहुड फॉलो द स्टेप्स। सबसे पहले कॉल द फायर ब्रिगेड इमीडिएटली। तो सबसे पहले हमें फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर देना चाहिए, कॉल करना चाहिए। इफ़ फायर इज़ कॉजेज बाय इलेक्ट्रिक सर्किट स्विच ऑफ द मेन स्विच इमीडिएटली। अगर ये आग जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के कारण हुई है तो तुरंत हमें मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इफ़ अ पर्सन क्लोथ कैच फायर देन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। यानी अगर किसी के कपड़े में आग लग जाती है, यानी किसी पर्सन के कपड़े में आग लग जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं? डू नॉट अलाउ द विक्टिम टू रन अराउंड इन पैनिक। और कभी भी सबसे पहले तो कोई भी दुर्घटना होती है तो हमें पैनिक नहीं करना चाहिए और उस विक्टिम को इधर उधर भागने से रोकना चाहिए। दिस विल इंक्रीजेज द फ्लेम। इसके कारण क्या हो सकता है बच्चों कि जो फ्लेम है और ज़्यादा बढ़ सकती है। मेक द विक्टिम टू रोल ऑन द ग्राउंड। और विक्टिम को हम ये कोशिश करेंगे कि वो ज़मीन पे रोल करे जिससे आग बुझ सके। कवर द विक्टिम विद अ थिक ब्लैंकेट। और मोटे कंबल से अगर हम उसे ढक देते हैं तो वी कैन कट ऑफ द यानी हम फायर को कहीं ना कहीं बुझा सकते हैं। कट ऑफ द एयर सप्लाई एंड पुट आउट द एयर फायर। यानी कि जब हम मोटे कंबल से किसी के शरीर पर डाल देंगे तो बाहर की जो हवा है वो अंदर नहीं आएगी, और ऑब्वियसली पता है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, तो इससे भी आग जो है वो कम हो सकती है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, कवर द विक्टिम विद अ थिक ब्लैंकेट। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर स्विच ऑफ द मेन स्विच। हमें मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट, इफ़ द फायर इज़ कॉज्ड बाय अ डिफेक्टिव वायरिंग और इलेक्ट्रिक गैजेट। इस केस में हमें क्या करना चाहिए? स्विच ऑफ द मेन सप्लाई। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो मेन सप्लाई है उसे हमें बंद कर देना चाहिए। डू नॉट थ्रो वाटर ऑन द फायर। और कभी भी आग पे पानी अगर इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई है तो उस पर हमें पानी नहीं फेंकना चाहिए। थ्रो सैंड और मड। तो उस पर हम या तो सैंड फेंक सकते हैं या मड फेंक सकते हैं ऑन द फायर। इट मे एक्सटिंग्विश द फायर। इससे आग बुझ सकती है। नेक्स्ट, नेवर थ्रो वाटर और केरोसिन और पेट्रोल फायर। सॉरी चिल्ड्रन, नेवर थ्रो वाटर ऑन ए केरोसिन और पेट्रोल फायर। यानी पेट्रोल से अगर आग लगी है या केरोसिन से आग लगी है तो उस पर हमें पानी कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। वाटर विल मेक द फायर फ्लेयर अप। यानी पानी फेंकने से उसका जो आग की जो लपटें और ज़्यादा अधिक हो जाएंगी। और पुट आउट द फायर बाय द थ्रोइंग सैंड और मड ऑन इट। तो इस केस में क्या हम कर सकते हैं? सैंड और मड फेंककर हम आग बुझा सकते हैं। यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट द फायर। आपने देखा होगा बच्चों, ये जो सिलेंडर की तरह आपको दिख रहा है ये अधिकतर बहुत जहाँ पे पब्लिक प्लेस होता है वहाँ पे होता है, जैसे कि स्कूलों में होता है, हॉस्पिटल्स वगैरह में होता है, और इसके द्वारा हम आग बुझा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो. Listen this video very carefully. Thank you for watching.